My dear students, welcome back on this channel अजित मैथमेटिक्स। आप सबका इस पर एक बार फिर से स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग डिस्टेंस फार्मूला सीख चुके हैं और डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग कैसे करना है, उसका क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 2-3 प्रश्नों को देखा था दूरी सूत्र के सहायता से। आज उसके आगे देखेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर वर्टिसेज ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल। आइसोलेटेड ट्रायंगल का मतलब हुआ कि समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो साइड्स इक्वल हों। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। एबीसी एक ट्रायंगल मान लिया। Let ABC be a triangle. Let triangle ABC is isosceles triangle. इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 5 - 2, 6 and 4 and 7 - 2. 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2. These are the coordinates of A, B, C vertices respectively. A, B, C के निर्देशांक दिए गए हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ये सिंबल है लिखने का, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, कैसे हमें पता लगाना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम बारी बारी से तीनों साइड्स का माप ज्ञात करेंगे, लेंथ ज्ञात करेंगे। फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू, अब AB के बारे में हमें देखना है तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेंगे। x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। x1 5, x2 6, 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, -1 होल स्क्वायर प्लस -6, 1 + 36 is equal to √37. The value of the length of AB is equal to √37. Now we find the length of BC. अब BC की माप हम यहां निकालने जा रहे हैं। BC के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, यही फॉर्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर। अब यहां पर x1 y1 इसको मानेंगे, x2 y2 इसको मानेंगे। x1 6, x2 7, y1 4, y2 -2, तो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 + 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस में प्लस 6, 1 + 36 √37। टू साइड्स हमने फाइंड कर लिया। अब ये साइड बच गया, इसका लेंथ आ गया √37, इसका लेंथ आ गया √37। अब इसका लेंथ हमें निकालना है AC का, उसको भी निकालेंगे।
AC इज इक्वल टू, एक बार फिर उस फॉर्मूले को लिख देंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर 5 माइनस 7 और ये -2 और -2 -2 माइनस और फिर -2 तो ये हो गया प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस 0 4 प्लस 0 4 और ये हो गया 2। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर 2 साइड्स इक्वल आ गया और इसका लेंथ 2 हो गया। अब क्या करना है, AB इज इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC, सिंस AB is equal to BC does not equal to AC. Two sides are equal, third sides are unequal, different हो गया, दो भुजाएं बराबर हो गई, तीसरी भुजा बराबर नहीं है, therefore hence अब लिख देना है आपको आंसर, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. तो इस तरह से ये आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज ओपन योर बुक एंड सी, अपना किताब खोल लीजिए। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? And Chameli disagrees. Using distance formula, find the which of the them is correct. चंपा और चमेली दो सहेलियां किसी क्लासरूम में जाती हैं, वहां पर 4 व्यक्तियों ABCD को बैठे हुए देखती हैं। एक कहती है कि एक स्क्वायर है, दूसरा कहती है कि नहीं है। आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके पता लगाना है कि कौन सही है। तो हम पहले इस फिगर के माध्यम से, आप अपने बुक से फिगर देख लीजिए और फिगर के माध्यम से हम इनका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। इस तरह से ये ABC, A, B ऊपर में, C और D। हम चित्र से कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। A का कोऑर्डिनेट्स है 3 4, 3 एब्सिसा 4, ऑर्डिनेट भुज 3 और कोटि 4। B का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6 7, C का कोऑर्डिनेट्स 9 4 और D का कोऑर्डिनेट 6 1। अब ये हमें पता लगाना है कि क्या यह स्क्वायर है कि नहीं है। स्क्वायर कब होगा और कब नहीं होगा। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। स्क्वायर कब होता है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर हो तो समचतुर्भुज होता है, वर्ग भी होता है स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर होने के लिए एक कंडीशन और है कि ये डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए, ये विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो आप कभी भी, जैसे त्रिभुज के बारे में इसके पिछले सवाल में हमने देखा, तो त्रिभुज के बारे में हमें 3 लेंथ फाइंड करने थे, 3 भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी थी। और कहीं भी यदि चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न आए, क्वाड्रिलेटरल से संबंधित प्रश्न हो, तो वहां पर हमें 4 भुजाएं 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, 2 विकर्ण 6 की माप हमें निकालनी होगी। 4 भुजाएं हो जाएगी AB, BC, CD और AD, ये 4 साइड्स हो गए। और साथ में हमें ये 2 डायगोनल्स, दोनों विकर्ण भी निकालने होंगे, AC और BD। हमें 6 बार डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना होगा और तब कहीं जाकर के ये पता चलेगा कि यह स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर कब होगा,
ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाएं बराबर हो जाए, साथ में बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें और बारी बारी से सबकी लंबाई ज्ञात करें। ए बी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। आप चाहे तो अंडर रूट 18 भी छोड़ सकते हैं या इसको रेशनलाइज कर दीजिए, शर्ट्स हल कर दीजिए, 3 रूट 2 लिख देंगे। नाउ फाइंड BC। AB का लेंथ हमने निकाल लिया, अब BC का लेंथ निकालेंगे। ये फॉर्मूला लिखना है, आप लिख लीजिएगा। हम सीधे यहां से लिखते हैं 6 माइनस 9 x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, 7 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, यह भी हो गया 9 प्लस 9 18। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। ए बी हो गया, BC हो गया। अब CD की लेंथ हम निकालेंगे। CD इज इक्वल टू 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 अंडर रूट 18, ये भी हो गया 3 अंडर रूट 2। अब AD की वैल्यू निकालेंगे। AD का लेंथ कितना होगा, फॉर्मूला लिखना है, लिखने के बाद ही काम करेंगे। 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, 9 प्लस 9 18, 3 अंडर रूट 2। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 4 साइड्स आर इक्वल, चारों भुजाओं की लंबाइयां इक्वल आ गई हैं। अब हमें डायगोनल्स के बारे में देखना है, तो डायगोनल्स यहां पर निकाल लेते हैं। फर्स्ट डायगोनल AC 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, 36 6। नाउ BD इज इक्वल टू x1 माइनस x2 6 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 1 0 प्लस 6, ये भी हो गया 36 6। तो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। इसको लिखना होगा, सिंस AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and diagonal AC is equal to diagonal BD. Hence, quadrilateral ABCD is a square. तो जिसने भी स्क्वायर के बारे में कहा था वो सही है। स्क्वायर के बारे में कहने वाली चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD is square? चंपा इज करेक्ट। तो इस तरह से कहीं भी आपको यदि क्वाड्रिलेटरल के बारे में निकालना होगा, चतुर्भुज के बारे में निकालना होगा, तो ये 6 लेंथ आपको फाइंड करने होंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इसी तरह से बनाना है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए और उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।